अस्सलाम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा, 5.3 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, द स्कूल बॉय, और दी प्रपोजिशन हम ने स्टडी करनी थी। इसकी लैंग्वेज स्टडी है, पेज नंबर 212 है, पैदल बोर्ड की सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक है। और इसका प्रपोजिशन में वो कहता है कि रीड, इसको पढ़ें जी। देयर इज अ काउ इन द फील्ड। नंबर 2 पे कहता है ही इज फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है। नंबर 3 पे वो कहता है कि द कैट जंप्ड ऑफ द चेयर, ठीक है। अब इसकी सेंटेंस 1 को एनालाइज करके बताता है हमें, ठीक है। जो इन है वो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है, काउ और फील्ड के दरमियान। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में जो प्रपोजिशन ऑफ है वो भी आप ये कहते हैं कि एडजेक्टिव फॉन्ड और टी, नाउन टी के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। इसी तरह सेंटेंस 3 में जो ऑफ है वो भी रिलेशनशिप बयान कर रहा है, वो जम्प्ड और चेयर के दरमियान। अच्छा, ये जितने भी इन, ऑफ और ऑफ हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, या होते हैं। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से पहले लगाया जाता है या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है ताकि बताया जा सके कि क्या रिलेशन है किसी शख्स का या किसी चीज का, ठीक है, और किस हवाले से ये स्टैंड करता है। जो प्रपोजिशन का मतलब है, वर्ड प्रपोजिशन, लफ्ज़ प्रपोजिशन का मतलब ये बनता है कि वो चीज़ जो पहले लगाई जाए। और ये बात भी देखने में आएगी कि सेंटेंस 1 में जो प्रपोजिशन है वो नाउन और एक और नाउन को जॉइन कर रहा है। सेंटेंस 2 में प्रपोजिशन नाउन और एडजेक्टिव को जॉइन कर रहा है आपस में। सेंटेंस 3 में प्रपोजिशन जॉइन कर रहा है नाउन और वर्ब को, ठीक है जी। नाउन या प्रोनाउन जो कि प्रपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है उसको इसका ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्यूजेटिव, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और ये इट इज सेड टू बी गवर्न्ड बाय द प्रपोजिशन। इसको प्रपोजिशन रूल कर रही होती है, कहा जाता है कि इसको प्रपोजिशन गवर्न करती, रूल करती। चुनाचे सेंटेंस 1 में नाउन फील्ड जो है ये एक्यूजेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, और इसको प्रपोजिशन इन गवर्न कर रही है। प्रपोजिशन अमूमन पहले अपने ऑब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है, लेकिन कभी कभार ये ऑब्जेक्ट के बाद भी आ जाती है। एग्जांपल में देख लें नंबर 1 पे, हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। फॉर पहले आ रहा है, प्रपोजिशन बाद में आ रही है, और इसके बाद इससे पहले उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। दैट या होम, उसका ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और उसके बाद फॉर ऑफ प्रपोजिशन आ रही है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, एट एंड में आ रहा है प्रपोजिशन, एड जो है प्रपोजिशन एंड में आ रही है और इसके बाद इससे पहले उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और प्रपोजिशन बाद में, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, प्रपोजिशन बाद में, ठीक है। कहता है कि नोट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द रिलेटिव प्रोनाउन दैट एज इन सेंटेंस 1 द प्रपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड। जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो, जैसा कि सेंटेंस 1 में है, तो प्रपोजिशन हमेशा आखिर में लगाई जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं 14 नंबर पेज पर, हम इसको देखते हैं। प्रपोजिशन अक्सर जो है वो एंड में लगाई जाती है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, जैसा कि 3, 4 और 5 में है, या रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसा कि अंडरस्टूड सी बात है जी, जैसे सेंटेंस 2 में। कभी कभार जो ऑब्जेक्ट होता है पहले लगा दिया जाता है एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए जी। दिस इंसिस्ट ऑन, जो ऑब्जेक्ट है पहले लगा दिया जाता है, दिस जो ऑब्जेक्ट है ये पहले लगा दिया गया प्रपोजिशन एंड में। ही इज नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर, ओवर प्रपोजिशन एंड में आ रही है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है जी, ठीक है। अब देखते हैं जी, द प्रपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन और आफ्टर नेगेटिव बिफोर नाउन ऑफ प्लेस एंड टाइम। नाउन ऑफ प्लेस और टाइम जब भी आते हैं तो उसमें प्रपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन वगैरह ओमिट कर दी जाती है। जैसे कि वीक है, नाउन ऑफ टाइम है, वॉक यार्ड है, नाउन ऑफ
प्लेस है, मिनट है, नॉन ऑफ टाइम है, इनमें प्रपोजिशन कोई नहीं लगी, मिट कर दी गई है। ठीक है जी। काइंड ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन की कितनी काइंड होती है जी, ये हमने देखना। प्रपोजिशंस को मतलब डिजायर क्लास में अरेंज किया जाता है। एक तो सिंपल प्रपोजिशन होती है, जैसा कि ये पूरी लिस्ट दी गई है, एट, बाय, फार, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद। फिर कंपाउंड प्रपोजिशन आती हैं जो अमूमन जो है वो प्रपोजिशन को पहले लगाने से आती हैं जी। ठीक है, जैसा कि ए आ गया या बी आ गया या बाई आ गया, किसी नाउन के साथ या किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी एडवर्ब के साथ। ये देख लें, ए पहले आ रहा है और अबाउट बाद में आ रहा है। अबाव, अक्रॉस, अलोंग, अमिड्स, अमंग, अमंगस्ट, अराउंड, ए से शुरू हो रही, राउंड के साथ ए लगा दिया तो अराउंड बन गया। बी से पहले के बाद फोर लगा दिया, या ठीक है, या फोर से पहले बी लगा दिया तो फिर ये प्रपोजिशन बन गई, ये एक और नया वर्ड बन गया। कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ, विदिन, विदाउट। ठीक है जी। आर्ट नंबर 3 पे देखें, फ्रेज प्रपोजिशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रपोजिशन। अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो एक सिंगल प्रपोजिशन की ताकत से इस्तेमाल होता है जी, अकॉर्डिंग टू, एग्रीएबली टू, और ये इनको प्रपोजिशन फ्रेजेस भी कहते हैं। ये आप स्टडी कर सकते हैं, सारी की सारी लिस्ट खुद देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स के साथ साथ प्रपोजिशन लगा दी जाती हैं, वो प्रपोजिशनल फ्रेज बनते हैं। बाय डेंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय रीजन ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वे ऑफ, बेशुमार और भी हैं। ठीक है, अब हम सेंटेंसेस को देख सकते हैं। इन सेंटेंसेस को भी मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, टाइम बहुत निकलता है, और ये है कि हमें वीडियो भी कंप्लीट करनी है। अब बाय डेंट ऑफ देख लें, इस पूरा सेंटेंस आप बुक में पढ़ सकते हैं, पेज नंबर ये देख लें 215 पे है। इन केस ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ओविंग टू, विद रेफरेंस टू, इन ऑर्डर टू, इन कोर्स ऑफ, on behalf of, in spite of, in event of, instead of, walking, by reason of, in according to, go along with, in accordance with, in front of, इस sentence में agreeably to, by way of, by means of, for the sake of। अब 16 नंबर पेज पे जाते हैं, 216 पे, और इसमें भी कुछ prepositions हैं जो हमें बताना चाह रहा है जी। ठीक है, देखते हैं जी। इन कोर्स ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन बिकॉज ऑफ, इन ल्यू ऑफ। अच्छा, कहता है विद अ व्यू टू, ये भी प्रपोजिशन है। ऑन अकाउंट ऑफ, ये भी प्रपोजिशन है। बहरहाल व्हाटएवर ही डज एन आई टू द मेन चांस। ठीक है, कहता है बारिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, नॉटस्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, टचिंग, और बिल्कुल इसी तरह के कुछ और वर्ड्स जो है, जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं, जो वर्ब्स के प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी बना देते हैं तो उसको लगा देते हैं, तो फिर उसको हम वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वो मुकम्मल तौर पर बगैर किसी नाउन या प्रोनाउन के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इनके साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बगैर कोई नाउन या प्रोनाउन उनके साथ अटैच किए बगैर इस्तेमाल होते हैं। जितने भी अमली मकासद हैं वो उनके लिए प्रपोजिशंस बन जाती हैं, बन चुकी हैं, और कभी कभार इनको डिस्टिंग्विश करके अलग करके लिखा दे तो इनको हम पार्टिसिपेट प्रपोजिशन कहते हैं। ये जो आईएनजी फॉर्म वाले हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दे तो पार्टिसिपेट प्रपोजिशन बन जाती है। बारिंग, अब इसकी आगे एक्सप्लेनेशन दी गई, एक्सेप्टिंग, अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, तो बारिंग, accident, the mail will arrive. Concerning yesterday's fire, there are many rumors in the bazaar. Considering the quality, the price is not high. Ulysses is said to have intended the game just during the siege. During the siege of Troy. Notwithstanding the resistance offered by him, he was arrested by the police. ठीक है, notwithstanding का मतलब in spite of, ठीक, considering का मतलब taking into account। ठीक है जी, और concerning होता है about। ठीक है,
अब आगे देख लें, पेंडिंग फर्दर ऑर्डर्स मिस्टर देसाई विल एक्ट एज हेडमास्टर। अच्छा जी, अब पेंडिंग जो प्रपोजिशन है रिगार्डिंग योर इंक्वायरीज। अब रिगार्डिंग प्रपोजिशन इसी तरह रिस्पेक्टिंग ये भी प्रपोजिशन है, ठीक है। टचिंग ये भी प्रपोजिशन दिस मैटर, ठीक है। कहते हैं बहुत सारे वर्ड्स कभी कभार बतौर एडवर्ब के यूज होते हैं और कभी कभार प्रपोजिशन के भी यूज होते हैं। एक ही वर्ड है, कहीं एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, कहीं प्रपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है। एक लफ्ज उस वक्त प्रपोजिशन होता है जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न कर रहा होता है, और ये एडवर्ब उस वक्त होता है जब ये गवर्न नहीं कर रहा होता जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पेज नंबर 217 पे आ जाते हैं, देखते हैं एडवर्ब के तौर पे एक ही वर्ड कैसे यूज हो रहा है, प्रपोजिशन के तौर पे एक ही वर्ड कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले रन आता है, इससे पहले वर्ब आता है। एडवर्ब जब भी प्रपोजिशन एंड में लगाई जाती है या प्रपोजिशन से पहले हमेशा देखने में आया कि वर्ब आ रहा होता है जो उसको एडवर्ब बना देता है, जैसे अबाउट है, गो एंड रन अबाउट, ठीक है। अब जो अबाउट है इससे पहले वर्ब आ रहा है, देख ले रन, ठीक है, तो इस वजह से ये एडवर्ब है। डोंट लाइटर अबाउट द स्ट्रीट। अच्छा, जब यहाँ पे आता है प्रपोजिशन के तौर पे यूज होता है तो उसके बाद नाउन आता है, ठीक है। अबाउट के बाद नाउन आ गया तो फिर ये प्रपोजिशन बन गया, अबाउट से पहले वर्ब आ गया तो फिर ये एडवर्ब बन गया, ठीक है। ये असूल है, ये तरीकाकार है समझ आने का, ठीक है। यहाँ भी देख ले वर्ब आ रहा है बाद में प्रपोजिशन, यहाँ देख ले बाद में नाउन आ रहा है, प्रपोजिशन पहले आ रही है, ठीक है। तो प्रपोजिशन बनाने के लिए बाद में नाउन का आना जरूरी है, एडवर्ब बनाने के लिए पहले वर्ब का आना जरूरी है, समझ आ जाती है। कम इन, ठीक है। हैज ही कम इन, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रपोजिशन एंड में आ रही है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन प्रपोजिशन यहाँ भी बाद में आ रही है, ठीक है, और पहले वर्ब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे प्रपोजिशन आ रही है और उसके बाद नाउन आ रहा है, रूम आ रहा है, इधर रूम, ठीक है। यहाँ पे वर्ब पहले आ रहा है, प्रपोजिशन बाद में, यहाँ पे प्रपोजिशन पहले आ रही है, नाउन बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये आप इधर गौर कर लें, वर्ब पहले आ रहा है मूव, और प्रपोजिशन बाद में आ रही है, समझ आ गई कि ये ऑन जो ये एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन पहले और नाउन बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये प्रपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे देख लें, अराइव्ड वर्ब पहले आ रहा है बाद में प्रपोजिशन आ रही है, इसका मतलब एडवर्ब है। आफ्टर यहाँ पे एडवर्ब है, निशानी क्या है जी, समझ आ रही है जी, आफ्टर अ मंथ ही रिटर्न्ड। यहाँ पे देख लें आफ्टर जो है ये प्रपोजिशन है, बाद में नाउन आ रहा है मंथ, ठीक है। तो बाद में अगर नाउन आ रहा हो तो इसका मतलब प्रपोजिशन है, और बाद में पहले अगर वर्ब आ रहा हो तो इसका मतलब ये एडवर्ब है, ठीक है। टेक ओवर, टेक दिस पार्सल ओवर, पहले वर्ब आ रहा है बाद में प्रपोजिशन आ रही है, एडवर्ब है जी। अब यहाँ पे ओवर प्रपोजिशन आ रही है बाद में नाउन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लें, सीन वर्ब आ रहा है, सिंस बाद में आ रहा है, एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे बाद में नाउन आ रहा है, पहले प्रपोजिशन आ रही है, तो इसका मतलब ये प्रपोजिशन है, ठीक है। अब एग्जांपल्स में देख लें, कहता है कि नेम द प्रपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल द वर्ड व्हिच ईच गवर्न्स। लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, ठीक है। इन अ कॉर्नर प्रपोजिशन है, ठीक है। सैट इन अ कॉर्नर, ठीक है। इन आ गया प्रपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, जिसको कॉर्नर को ये गवर्न कर रहा है, ठीक है। टू प्रपोजिशन आ गई, द कपबोर्ड को गवर्न कर रही। फॉर प्रपोजिशन आ गई, द क्राउन को गवर्न कर रही। ऑन प्रपोजिशन आ गई, अवाल को गवर्न कर रही। थ्रू प्रपोजिशन आ गई, द टाउन को गवर्न कर रही। बाय प्रपोजिशन आ रही है, द फर्स्ट को गवर्न कर रही है। टू प्रपोजिशन आ रही है, स्पेन को गवर्न कर रही है। अंडर प्रपोजिशन ट्री को गवर्न कर रही है। ऑफ प्रपोजिशन रॉक्स को गवर्न कर रही है। ऑफ प्रपोजिशन क्रेडिट को गवर्न कर रही है। इनटू प्रपोजिशन पार्लर को गवर्न कर रही है।
टू प्रपोजिशन द फ्लाई को गो ऑन कर रही, इंट प्रपोजिशन द सीट को गो ऑन कर रही, विद प्रपोजिशन पोर डॉक्टर को गो ऑन कर रही। पेज नंबर 218 पे आ जाते हैं जी, आगे देखते हैं, चेक करते हैं क्या बना है। 14 पे देख लें, फ्रॉम प्रपोजिशन नाइट को गो ऑन कर रही। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखते हैं, आफ्टर प्रपोजिशन फार्मर्स वाइफ को गो ऑन कर रही, आप प्रपोजिशन टेल्स को गो ऑन कर रही, विद प्रपोजिशन कार्विंग को गो ऑन कर रही, कार्विंग नाइफ को गो ऑन कर रही, ठीक है। बाय प्रपोजिशन पर्लिंग ब्रुक को गो ऑन कर रही, थ्रू प्रपोजिशन हिज मदर को गो ऑन कर रही, ठीक है जी। आगे देखें, विद प्रपोजिशन व्हाइट हेयर को गो ऑन कर रही है, अंडर प्रपोजिशन द ओक को गो ऑन कर रही है। आगे देखें जी, विद प्रपोजिशन द मॉर्निंग को गो ऑन कर रही है, बाय प्रपोजिशन 9 गॉड्स को गो ऑन कर रही है, अंडर प्रपोजिशन स्प्रेडिंग चेस्टनट को नट्स को गो ऑन कर रही है, ऑन प्रपोजिशन संडे को गो ऑन कर रही है, टू प्रपोजिशन द चर्च को गो ऑन कर रही है, अमंग प्रपोजिशन हिज बॉयज को गो ऑन कर रही है। 22 पे देख ले, फॉर प्रपोजिशन थर्स्टी फ्लावर्स को गो ऑन करनी है, फ्रॉम प्रपोजिशन द सी को गो ऑन कर रही है, अक्रॉस प्रपोजिशन हर ब्रेस्ट को गो ऑन कर रही है, बिसाइड प्रपोजिशन द हिल को गो ऑन कर रही है, अराउंड प्रपोजिशन विद पोर्च को गो ऑन कर रही है, विदाउट प्रपोजिशन अ नेम को गो ऑन कर रही है। अच्छा रीजन, अच्छा आउट प्रपोजिशन या ऑफ प्रपोजिशन जो है ये हिज फियर्स को गो ऑन कर रही है। आगे देखते हैं जी, एक्सरसाइज नंबर 2 में कहता है, डिस्टिंग्विश द प्रपोजिशन फ्रॉम एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रपोजिशन को एडवर्ब से अलग करें मदद जजाल सेंटेंस में। पहले वर्ब आ रहा है, बाद में डाउन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एडवर्ब है। पहले वर्ब आ जाए, बाद में ये आ जाए, तो इसका मतलब ये एडवर्ब है। वर्ब पहले आ रहा है, बाद में नाउन आ रहा है, प्रपोजिशन है, ठीक है। ये देख लें, प्रपोजिशन आ रही है, बाद में नाउन आ रहा है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन आ रही है, बाद में नाउन आ रहा है, प्रपोजिशन है, वर्ब पहले आ रहा है, बाद में प्रपोजिशन आ रही है, एडवर्ब है, वर्ब पहले या बाद में प्रपोजिशन एडवर्ब है। और यहाँ पे देख लें, टर्न राउंड, वो पहले आ रहा है, बाद में प्रपोजिशन आ रही है, ठीक है, और इसका मतलब एडवर्ब है। आगे चलते हैं 219 नंबर पेज पर, वो पहले आ रहा है, बाद में प्रपोजिशन एडवर्ब है जी। प्रपोजिशन आ रही है, पहले आ रही है, बाद में नाउन आ रहा है, इसका मतलब प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन पहले आ रही है, बाद में नाउन आ रहा है, प्रपोजिशन है। वर्ब पहले आ रहा है, बाद में प्रपोजिशन आ रही है, एडवर्ब है जी। बाय प्रपोजिशन पहले आ रही है, बाद में नाउन आ रहा है, प्रपोजिशन है जी। थ्रू प्रपोजिशन पहले आ रही है, बाद में नाउन आ रहा है, प्रपोजिशन है। वर्ब पहले आ रहा है, बाद में प्रपोजिशन आ रही है, एडवर्ब है जी। ये इसको गलत कर दिया उसने, ठीक है, ये एडवर्ब है, इसको 14 नंबर वाला एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि पहले जो है वो वर्ब आ रहा है और बाद में प्रपोजिशन। अच्छा, आउटसाइड, रेजिंग आ रहा है पहले, बाद में प्रपोजिशन आ रही है, इसका मतलब एडवर्ब है। विदाउट प्रपोजिशन आ रही है पहले, बाद में वाटर आ रहा है, प्रपोजिशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 3 पे। वो कहते हैं, फॉर्म सेंटेंसेस टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज, नंबर 1 पे एज प्रपोजिशन एंड देन एज एडवर्ब्स। ठीक है जी, अब हम इस पे जाते हैं जी। ये सेंटेंसेस बन गए हैं जी। बिहाइंड, इसमें देख लेते हैं हम पहले बतौर, ठीक है जी, बिहाइंड एडवर्ब के, आई एम 2 वीक्स बिहाइंड माई स्केड्यूल। आपका बनाया, आई लुक्ड अप एंड सॉ एन एरोप्लेन ओवरहेड, बाय आई वॉच्ड एज इट पास्ड बाय, अलोंग we walked along beside the road, in suddenly Sweetie walked in, about, that is about all I know at this point, beyond, we drove a bit beyond to see the ocean, under, she pulled the bed sheets and folded the ends under, before, she had never done this before, after, they lived happily ever after। वर्ड है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के तौर पे यही वर्ड्स आप देखते हैं। Behind, the sun went behind a cloud, up, the cat went up the tree, by, the mailbox is by the bus। प्रपोजिशन पहले, बाद में नाउन, ठीक है जी, देख रहे हैं। अच्छा जी, along, we walked along the beach,
In, the dog is in the kennel. About, she knew more about what was going there. ठीक है जी. Beyond, your staff went beyond my expectation in helping the customers. Under, my mobile was under the table. Before, Sweetie stood before me. After, the Cold War began shorter after 1945. अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं इधर से हमने छोड़ा था जहां से. ठीक है, इसमें कहता है we have seen that the object of a preposition is a noun or pronoun. हम देखा है कि समझा है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन कहता है कि बहरहाल कभी जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस भी हो सकता है. ठीक है, तो बाई है और देन है. बाई प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो देन है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है. सिंस प्रेपोजिशन है और देन एडवर्ब ऑफ टाइम है. फ्रॉम प्रपोजिशन है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है जी. ठीक है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ठीक है, ही मस्ट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ. ठीक है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है, फ्रॉम हियर प्रपोजिशन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है. फॉर एवर, फॉर प्रपोजिशन है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. ठीक है जी. कभी कभार जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है ये एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है कि प्रपोजिशन और साथ कुछ वर्ड्स मिला दे तो वो एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है जी. ठीक है, ईच आर्टिकल वाज सोल्ड एट ओवर अ शिलिंग. ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है ये एडवर्बियल फ्रेज है, सोल्ड एट ओवर अ शिलिंग. ठीक है, ये एट है और इसका आगे एडवर्बियल फ्रेज है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. ठीक है, comes from across the river. ठीक है, तो from इसका आगे एडवर्बियल फ्रेज है जी. ठीक है, promoted to the rank of a colonel till within a few minutes. within a few minutes, within जो है ये प्रपोजिशन और आगे a few minutes आगे जी. ठीक है, आगे देखें जी, ये तो 219 हो गया. फिर आगे देखते हैं हम 220 पे देख लें. ठीक है, फॉर प्रपोजिशन आगे अंडर इट्स हाफ क्लास एडवर्बियल फ्रेज है जी. ठीक है, डन टिल फार इनटू नाइट ये एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है जी. टिल अ फ्यू डेज अगो. अच्छा जी, अबाउट हाउ टू सर्कमवेंट एडवर्बियल फ्रेज है, इस अबाउट का ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. A class can also be the object of a preposition. क्लास भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है. टू आ गया तो आगे व्हाट आई एम गोइंग टू से, क्लास आ गया जी. इन आ गया व्हाट यू से, क्लास आ गया. ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन व्हेन इट इज रिलेटिव प्रोनाउन इज समटाइम्स ओमिटेड. जब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो तो इसको जो है वो कभी कभार हटा भी दिया जाता है. He is the man I was looking for. जहाँ होम होना चाहिए, he is the man whom I was looking for, लेकिन ये कि अंडरस्टूड है इसको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया. These are the good rules to live by. These are the good rules which to live by, लेकिन which हटा दिया गया. आप देखते हैं, कहता जी fill in the blanks with suitable prepositions. नंबर 1 में along आएगा, नंबर 2 में under आएगा, नंबर 3 में in, नंबर 4 में off, नंबर 5 में off, नंबर 6 में फर्स्ट वाले में ऑन और नेक्स्ट वाले में टू, 7 में फार, 8 में बाय, 9 में ओवर, 10 में बाय, 11 में टू, 12 में विदाउट. ठीक है जी. इसी तरह 13 में टू और इन आ जाएगा नेक्स्ट वाले में. 14 में अंडर आ जाएगा. 15 में सिंस, 16 में फार, 17 में बाय, 18 में ऑफ, 19 में ऑफ, 20 में फ्रॉम. Number 5, prepositions are very commonly used in composition with verbs to form new verbs. Sometimes they are prefixed as out with
ठीक है जी। कवर यूजर कंपोजिशन विद वर्ब्स टू फॉर्म न्यू वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स के साथ जो है वो लगा दी जाती है नए वर्ब्स बनाने के लिए। प्रपोजिशन को हम वर्ब्स के साथ लगा दिया जाता है नए वर्ब्स बनाने के लिए। आउट बिड, बिड वर्ब था तो साथ में आउट लगा दिए। कम वर्ब था साथ में ओवर लगा दिए। लो वर्ब था साथ में ओवर लगा दिया। लुक वर्ब था साथ में ओवर लगा दिया। गो वर्ब था साथ में अंडर लगा दिया। टेक वर्ब था साथ में अंडर लगा दी। होल्ड वर्ब था साथ में अप लगा दिया प्रपोजिशन को। विद ड्रॉ वर्ब था साथ में विद लगा दिया। होल्ड वर्ब था साथ में विद लगा लिया। स्टैंड वर्ब था साथ में विद लगा दिया। तो more frequently preposition follows the verbs and remains separate। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वर्ब के साथ आती है, वर्ब के बाद आती है, लेकिन अलग भी रहती है। ज्यादातर तो ऐसे ही होता है, boost off, laugh at, look for, send for। He boosted off his accomplishments, he looked for his watch everywhere। देखिए ना, बूस्ट वर्ब है और इसके बाद प्रपोजिशन अलग से, लाफ वर्ब है, प्रपोजिशन एट अलग से, लुक वर्ब है, प्रपोजिशन फॉर अलग से, सेंड वर्ब है, प्रपोजिशन फॉर अलग से। ठीक है, ही लुक्ड फॉर हिज वॉच एवरीवेयर, प्लीज सेंड फॉर राना, एवरीवन लाफ्ड एट हिम। ठीक है जी, ये एग्जांपल्स है इसकी सेंटेंसेस में। अब यहाँ तक इसको खत्म करते हैं 212 से लेकर 221 तक। अब इसके बाद आगे हम बाद में स्टडी करेंगे, यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।